लोकसभा चुनाव के चौथे और एमपी के अंतिम चरण में 8 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। लेकिन एमपी के मालवा निमाड़ की जिन 8 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन है, ये सीटें एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाली है। क्योंकि प्रदेश की अंतिम चरण में मालवा निमाड़ की जिन सीटों पर इलेक्शन होना है, वो सीएम मोहन का गढ़ भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम डॉक्टर मोहन यादव मालवा के उज्जैन से ही आते हैं। ऐसे में उनके गृह क्षेत्र में ये चौथे चरण का चुनाव है। अपनी सीट जिताने के साथ ही खरगोन, धार और रतलाम सीट पर सबसे बड़ी चुनौती सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने रहने वाली है। यही कारण है कि पीएम मोदी से लेकर इन सीटों पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जहां मोर्चा संभाला, तो वहीं कांग्रेस का भी इन्हीं सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। राहुल गांधी भी यहाँ मोर्चा संभालते दिखे, क्योंकि इन लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 64 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस ने 17 और भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट जीती थी। खरगोन, धार और रतलाम सीट के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए परिणाम अनुकूल रहे थे। यही कारण है कि इस बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 15 दिनों तक लगातार इसी क्षेत्र में प्रचार किया है। सीएम मोहन यादव की होगी अग्नि परीक्षा। पूरे चुनाव में 15 दिन इन लोकसभा सीटों पर सीएम ने किया प्रचार। मालवा सीएम मोहन का गृह क्षेत्र है। 6 मई से 11 मई तक सीएम मोहन ने किया तूफानी प्रचार। पीएम मोदी ने भी अपनी 8 में से 2 जनसभाएं यहीं की। 7 मई को खरगोन और धार में पीएम मोदी ने किया जनसभा को संबोधित। 2 और 3 अप्रैल को जेपी नड्डा मालवा दौरे पर थे। तो वहीं कांग्रेस का भी पूरा फोकस इन्हीं सीटों पर है। भले ही इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस चुनावी मैदान से बाहर हो गई हो, लेकिन धार, खरगोन और रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस पूरी ताकत दिखा रही है। राहुल गांधी की धार के बदनावर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सभा एक रणनीति के तहत या कांग्रेस ने यहाँ कराई थी। यहीं से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी आते हैं। इसी तरह खरगोन में कांग्रेस ने सेल्स टैक्स की नौकरी छोड़कर आए पोरलाल खरते पर दाव लगाया है। यहाँ पूर्व मंत्री बाला बच्चन, सचिन यादव, रवि जोशी, विजय लक्ष्मी साधु दम लगा रहे हैं। यहाँ भी राहुल गांधी की सभा कराई जा चुकी है। इसी तरह रतलाम सीट भी पार्टी के फोकस में है। यहाँ की 8 विधानसभा में से 3 कांग्रेस ने जीती हैं और 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा है। बची 4 सीटें भाजपा के पास हैं। पार्टी ने यहां अपने दिग्गज आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया पर दाव लगाया है, जो 5 बार से इस सीट पर सांसद रह चुके हैं। अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी सभा कर चुके हैं। अब आपको बताते हैं किन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है कड़ी टक्कर। धार, खरगोन और रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस को उम्मीदें। खरगोन लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 में से 5 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी जीती है। रतलाम लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें से 4 बीजेपी, 3 कांग्रेस और 1 बाप पार्टी के पास है। धार लोकसभा सीट में भी 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 5 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी जीती है। धार, खरगोन और रतलाम आदिवासी बाहुल सीटें होने के कारण इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पूरी ताकत लगाई है। ऐसे में देखना होगा कि इन 8 लोकसभा सीटों पर यहाँ की जनता किसे अपना जनादेश देती है और सीएम मोहन अपनी अग्नि परीक्षा में पास होते हैं या कांग्रेस का हाथ मजबूत होता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लोकमत के लिए मध्य प्रदेश से आकाश सेन की रिपोर्ट।